हाँ कितने गए? 56। ठीक है, कितनी देर में जुड़ेंगे? तुम लोगों को जुड़ने में इतना टाइम, पहले लिंक भेज दो, फिर भी केवल 56 ऐड हुए हैं अभी। 61। अच्छा, फिर बाद में रह जाते हैं, फिर एक एक करके कहता है हमको ये नहीं पता था, हमको ये नहीं पता था। हाँ, 2 मिनट जनरल वो करती हूँ। क्या चल रहा है? इस पे तो फोटो नहीं आ रही है मेरी। हाँ, क्या चल रहा है? क्या क्या किया अब तक बताओ। असाइनमेंट के उसमें रेफरेंस में पूछ रही हूँ, असाइनमेंट किस किस ने कितना तैयार किया है? तैयार किया मैम, आधा से ज्यादा लगभग तैयार कर लिए। क्या हुआ? तैयार किए हैं कुछ कुछ पेपर तो पूरी का ग्रेजुएशन जितना से जितना उसके ये बाद। बताओ, कौन सा स्टूडेंट है जिसने सारा असाइनमेंट रेडी कर लिया? कुछ बाकी है मैम। कुछ मतलब कितना? 2-4 4 क्वेश्चन। को मैं बाकी था। इतना टाइम हो गया, तुम लोग इतने से क्वेश्चन तैयार नहीं कर पा रहे थे हो, तो एग्जाम में कैसे इतना अच्छा जल्दी से मैटर तैयार करोगे बताओ? कितना टाइम हो गया? मैं यही सोचती रही कि अपने आप आएगा कि जी हो गया, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे आज फिर क्लास लेना पड़ रहा है, इसीलिए कि पता लगता है तुम लोग सो गए सब, कोई काम नहीं कर रहा है। ये मेरा ही काम थोड़ी है कि पढ़ाती रहूं। तुम लोग भी पढ़ो, सारा मुझसे पहले काम तैयार करके रखा करो कि बैठे बैठे बस प्रवचन सुन लेते हो और तुम्हारी ड्यूटी पूरी, ऑनलाइन क्लास खत्म, ऑन कर दिया छोड़ दिया, कहाँ होश रहेगा? फेल होने का इरादा है क्या? नहीं मैम। मैम हाँ बोलो। मैम ईपीसी का एक बार बता दीजिए ना, उसमें थोड़ा डाउट है, वो समझ में नहीं आया, वरमाला वाला आप जो बोले ना। वर्णमाला वाला? हाँ, वर्णमाला वाला कौन बोल रही है? मैम शिवानी कुमारी। शिवानी। अच्छा, वही शिवानी जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं? यस मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम्हारा काम अच्छा था। अब वो तुमने प्रिपेयर करके किया था या कॉपी पेस्ट था, लेकिन मैटर तुम्हारा तरीका ठीक था काफी हद तक। यदि इसमें तुम 10% और मेहनत लगा दोगी तो तुम्हारा बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, और तुम्हारे जितना पैसा तुम कोर्स में लगा रहे हो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, और तुम्हारा जॉब भी जल्दी होगा। ओके मैम, नेक्स्ट। थैंक यू मैम। हाँ, तो ये मैम 5th। हाँ बोलो, पहले मुझे उसका जवाब देने दो। उसने पूछा है 5th पेपर में क्या करना है, वर्णमाला वाला दिया था मैंने, ठीक है? वर्णमाला वर्णमाला होती है, वर्णमाला का डिटेल लिख के लाना है। और क्या कहा था? मैम बोले थे ना कि वर्णमाला में लिखना है और फिर उसका जो हिंदी में जो सिंबल होता है ना, जैसे हलंत, आकार, पूर्ण विराम, ये सब सिंबल बना अच्छा, के रखना। मैम पंक्चुएशन जो होता है, इंग्लिश का पंक्चुएशन, हाँ ठीक है, विराम चिन्ह, ठीक है। ये यही करना है, क्योंकि हमारे को इतने से ही आवश्यकता है। अब दूसरा, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, ये भी ऑल ऑफ यू है, और ऐसे मतलब सारे बच्चों के लिए कंपलसरी है वर्णमाला इंग्लिश की, ठीक है? ऑल अल्फाबेट्स, उसके अलावा जितना भी उसका पंक्चुएशन है, कॉमा, एक्सक्लेमेशन वगैरह जितने भी होते हैं उसके पंक्चुएशन के लिए साइंस, उन सब का डिटेल और वो भी तैयार करना है। एक ऑल एक स्टूडेंट के लिए मैम। स्टेटमेंट भी देना है। हाँ, हिंदी इंग्लिश, जैसा हिंदी में किया है। हाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में मैम। हाँ हाँ, हिंदी में तो कर लिया कब होगा तक मोस्ट। हाँ बोलो। मैम, कब तक जमा करना है मैम असाइनमेंट? मैं तो सोच रही थी सबका रेडी होगा, कल मंगा लूंगी सबसे। मैम हाँ बोलो। मैम हम न्यू स्टूडेंट है, अबर ही एडमिशन लिए, तो मेरा क्या
रहेगा, तुम्हारा सारा तो कुछ छूट नहीं गया। अभी सुनो। हाँ तुम्हारा कुछ नहीं, तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा सब। तुम कॉलेज आ सकते हो, तुमको सारा स्पेशल मिलेगा। ठीक है। जो यस भी मैम। नया स्टूडेंट है वो कल परसों कभी भी टाइम ले लेना ऑफिस से, तुम कॉलेज आ जाना। तुमको काफी चीजें हम देंगे और तुम्हारी तैयारी कराएंगे अलग से। यस मैम। ठीक है। हाँ तुम टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी तुमको एक हफ्ते हम स्पेशल वो देंगे क्लास। जितने भी बच्चे नए आएंगे सबको वो देंगे हम स्पेशल क्लास, तो स्पेशल मैम, टीचर, स्पेशल तो सारी चीजें। तो इसमें हम ज्वाइन हाँ रहें या लेफ्ट हो सकते बोल। हैं? लेफ्ट हो सकते हो, यदि सुनना चाहो तो सुन सकते हो। लास्ट यस मैम। स्टूडेंट है, सुनना चाहो तो थोड़ी जानकारी के लिए सुन सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा बैकग्राउंड का काम करेगा कि ठीक है। सुनना चाहो सुन सकते हो, लेफ्ट होना चाहो लेफ्ट हो सकते हो। तुम्हारे लिए अभी कोई नियम नहीं है और तुम्हारे लिए एक हफ्ते का स्पेशल वो रखा जाएगा यस जिसमें थैंक सारा तुमको अब तक का करवाया जाएगा। ठीक है। यस मैम। हाँ अभी क्योंकि अभी और एक दो बच्चा और आएगा अभी। ठीक है। तो हम एक साथ उन सबका ये यही है ना गवर्नमेंट का। अब ये 2-4 सीटें छोड़ के हमारी जान को कलेश कर दिया, 2-4 बच्चे और भेज देता काम खत्म होता। अब यस 2-4 मैम। बच्चों के लिए हमें पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। बता हाँ दीजिए ना मैम, साहित्य वाला मैम। है। अच्छा मैम, अभी सीट खाली है क्या कॉलेज में? साहित्य वाला मैम हाँ क्या क्या करना है? आज तक अप्लाई कर सकते हो, किसे चाहिए। सीट है खाली मैम अभी क्या कॉलेज में? किसकी। हाँ आज के बाद शुरू होगा भरना। सीट तो है, मतलब प्रोसेस में है। आज तक कितनी कर सीट है? सकते हो अप्लाई। ओबीसी की सीट बची हुई है? मतलब अभी ठप्पा नहीं लगा है, लेकिन एक सीट एससी की है, एक सीट एसटी की है, एक सीट BC1 की है, 3 जनरल की हैं। 3 जनरल बस BC। स्टाम्प लगना बाकी है। ओके मैम। हाँ एडमिशन ले मतलब है सकता कि है मैम कोई स्टाम्प भी? लगेगा बाकी। हाँ अब क्यों नहीं कर सकते हो, बात कर लो। मुझे इसकी जानकारी जी मैम, नहीं एक है लड़का ज्यादा, है मैंने बोल जैसा रहा देखा था वो। हाँ वो क्या है। हाँ जो भी है एक आध दो करवा लो, बाकी फॉर्मेलिटी रहती है, करना चाहिए। हाँ और क्या। देखिए कोशिश करते रहना चाहिए। ओके। कब क्लिक हो, कई बार होता है अकलमंद नहीं होता है, उससे पीछे वाले का नंबर आ जाता है। हाँ तो वीडियो कॉल ऑन करके रखो। और एक बात और, ये जिस स्टूडेंट कौशल सर नाराज हो रहे थे कि अभी भी यूनिफॉर्म 100% नहीं गया है। कौन कौन स्टूडेंट है जिसने कलेक्ट नहीं की है अपनी यूनिफॉर्म। और मैंने कहा था सबसे पहले अपना यूनिफॉर्म में फोटो और एक पॉट के साथ कहा था एक बार 5 यूनिफॉर्म। यस मैम। याद है। यस मैम। सबने रेडी कर लिया तो यस उस मैम। फोटो को अपनी असाइनमेंट उसके फ्रंट पे लगाओगे। ठीक है मैम। और जिसने कलेक्ट नहीं करी है वो फटाफट कलेक्ट करो। और मैं 1-2 दिन का टाइम दूंगी बस, अब फिर असाइनमेंट लूंगी। ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी बनाओ, अब टाइम नहीं है। कभी भी एडमिशन ऑफ होते ही रजिस्ट्रेशन आ जाएगा और एग्जाम आ जाएगा। समझ में आ गया। और बिल्कुल। और यस मैम। दूसरी बात, एक ये बात थी और दूसरी क्या बात थी। हाँ मैम यूनिफॉर्म क्या तैयार करने बोले मैम? किसने एक तो यूनिफॉर्म कलेक्ट करो और कॉलेज में जब अपना आई कार्ड कलेक्ट कर लो। ठीक है। ओके मैम। सब रेडी है, अब टाइम नहीं है। फिर कहोगे कि हमको फाइन लगा दिया, कि हमको ऐसे कह दिया। मैम। इसीलिए इसकी। हाँ बोलो। मैम कॉलेज से बोला जा रहा है फी जमा करने के लिए, तो ऑनलाइन मोड में फी जमा हाँ किया जा सकता है क्या? नहीं ऑनलाइन मोड में, क्योंकि उसका पता है क्या प्रॉब्लम होता है। ऑनलाइन मोड में हम चालान क्रिएट नहीं करवा पाते जिससे तुम्हारे पास और हमारे पास सबूत हो। मैम मेरा ऐसा घर कर ना मैम सकते हो, किसी को भेज दो। हाँ दूर है मैम, तो आने में 1 बताओ। बजे से ज्यादा समय हो जाएगा, तो 1 बजे तक ही बोला गया कि 1 बजे तक ही अच्छा कॉलेज खोला रहेगा। नहीं तो ऐसा है, तुम जैसे आज कह दो फोन करके
ठीक है, कि हम कल आ सकते हैं, हमारा घर दूर है, हम 1 बजे के बाद पहुंचेंगे, तो तुम्हारा ऑफिस में वेट किया जाएगा। मैम पता है कोई फोन ही नहीं उठाते हैं ना, हम लोग कितना बार फोन किए नहीं, मैम, कोई ऐसा फोन हो नहीं ही पिक करते हैं। किस नंबर पर? एक है मैम नंबर, हम मेरे मोबाइल में 9955 सेव है। फोन नहीं। और एक दिन फोन किया हाँ मैम तो बोलो, बोले क्या कि नंबर? आज संडे है, कल फोन कीजिएगा। तो मैम इतना बस जानकारी ही देना था ना, तो संडे और मंडे सब अच्छा हम फोन किए हैं मैम, हाँ, देखो दिक्कत होता है होता उस है, तरह देखिए से। एम्प्लॉई का क्या है, वो तो पूरे दिन बिजी रहते हैं, मैसेज कर दो कि हमको फीस जमा करनी है, क्या करें, बस। ठीक है मैम। मैसेज तुम मैम किसी भी, उसको हाँ चालान कब मैसेज, तक मिलेगा? चालान मिलेगा, उसमें डेट दी होगी, मुझे कंफर्म नहीं है डेट, पूछना। और जिसको नहीं 1 मिली बजे मैम, से मुझे बाद किसी चाहिए, को नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर ये कौशल सर कंफर्म करेंगे डेट क्या है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा ऑफिस का वर्क नहीं है, बस ये है, यदि आपको फीस जमा करनी है तो आप बता सकते हो या मैसेज कर सकते हो कि हमको फीस जमा करनी है, इसलिए 1 बजे के हम बाद आएंगे, ठीक है, क्योंकि हम पे एक काम नहीं होता ना, बहुत कई चीजें होती हैं, तो इससे ये इनकन्वीनियंस से बच सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुन लो, सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट करवाने वाली हूँ बहुत जल्दी। दूसरी बात, अपनी यूनिफॉर्म कलेक्ट करो। तीसरी बात, कॉलेज में यूनिफॉर्म और आई कार्ड के साथ आओगे, अदरवाइज गार्ड आपको नहीं आने देगा, ठीक है। मैम 6 आई महीने कार्ड हो के गए नया लिए, मैम आई हाँ, कार्ड के लिए आज से मतलब लगभग 8 दिन पहले गए थे तो बोले थे अभी नहीं मिलेगा, वो जब क्लास स्टार्ट होगा तब मिलेगा। अच्छा, कितना रोल नंबर है? 62। हम नहीं गए थे, मेरे 62? पेरेंट्स गए थे, ड्रिंक अच्छा, नहीं गए थे। अच्छा, हाँ, तो 62 का तो आ जाना चाहिए। लास्ट वाले हो सकता है उस अंडर प्रोसेस हो, लेकिन बिगनिंग वाले तो मोस्ट प्रोबेबली होने चाहिए, ठीक है। तो उस तुम्हारा दिन काम है, मांगे थे लेकिन नहीं मिला था। 1 हफ्ते पहले मैं, ठीक है, मैं कल मुझसे पूछना, तो मैं आज और कंफर्म करके बता दूंगी कि कितने नंबर तक का रेडी है, ठीक है, और उसे क्योंकि कलेक्ट करना चालान है और लेने कुछ भी नहीं 1-2 करना। दिन में जाएंगे ही ना, तो आई कार्ड भी ले लेंगे। हाँ 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 हाँ, आप कार्ड भी ले सकते हो, यूनिफॉर्म भी ले सकते हो जिसने नहीं लिया है, क्योंकि हम एक ही काम को पकड़े नहीं ना बैठेंगे। अब हम, क्योंकि तुरंत रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, फिर हम रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे, तो अब तो काम ऑलरेडी डिले है, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर है तुम्हारा, फटाफट एग्जाम भी होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ना हो, सेकंड सेमेस्टर होता तो प्रमोट हो भी जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट इसका एग्जाम होगा, और इसमें अच्छा मार्क्स बन जाता है, इसमें सारे रिटन पेपर्स होते हैं, तो अच्छी तैयारी कर लो, तो अच्छी तैयारी के नतीजे भी अच्छे ही होते मैम हैं। एग्जाम ऑफलाइन होगा ना मैम? है, एग्जाम तो ऑफलाइन होगा ना? हाँ, एग्जाम ऑफलाइन ही होगा, अभी मैम तक का जो प्रोसेस है वो तो ऑफलाइन मैम ही एग्जाम का है। मैम हाँ बोलो। जरा सा ग्रुप चेक कीजिएगा, एक मैंने भेजा हुआ है, देखिए तो ये ठीक है, क्या पेपर 5 से भेजा हुआ है, देखिए तो क्या क्या भेजा है? पेपर 5 से भेजे हुए हैं, देखिए ना मैम, नि- वर्णमाला वाला पे, वर्णमाला पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये मैं अभी मंगवाती हूँ, उससे मैं चेक कर लूंगी, आप एक बार चेक और कर नहीं लीजिए, हो तो इसके, अगर कुछ गलत होगा तो हाँ, फिर उसमें सुधार करेंगे मैम। सनी सर, सनी सर, अभी दीपक कुछ भेजे हैं वर्णमाला का, दीपक जरा नहीं मुझे सर, लेके आओ। नीतीश, नीतीश सर, नीतीश मैम, नीतीश। नीतीश, जी नीतीश हाँ मैम। कुमार, ठीक है, अपना नाम, रोल नंबर क्या है तुम्हारा? 15। 15 रोल नंबर। अगर ये सही होगा मैम तो इस तरीके से मैं पूरा बना लूंगा फिर। अच्छा, ठीक है, इसके बाद हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, मैंने तो हिंदी का ठीक है। बनाया वर्णमाला में मैम, आप देख लीजिए ना एक बार। हाँ, हिंदी का बनाया है, मैं चेक करती हूँ उसको भी, उसके बाद तुम इंग्लिश का भी सेम बनाओगे, जी। क्योंकि अब किसी भी टीचर को अकेले ना हिंदी से
काम चलता है, ना अकेले इंग्लिश से। इसलिए उसको बेसिक्स जरूर आने चाहिए, क्योंकि जब तक उसको बेसिक्स नहीं आएंगे, वो भले ही चाहे टोटल हिंदी का क्लास लेता हो, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, बच्चे की नॉलेज को एनहांस नहीं कर पाता है। अपनी नॉलेज को तो छोड़ दो। दिखाइए क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप में है मैम। स्वरों का वर्गीकरण, संयुक्त अक्षर, हाँ हाँ देखा मैंने। जीव के आधार पर स्वरों का स्थान। कुछ बदलाव करने की जरूरत है इसमें क्या मैम? नहीं, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, मैम ऐसे ये भी तो कर सकते हो। मैम हाँ बोलो। ये तो एक तरह से ग्रामर हो गया। ग्रामर जैसा बनाना है या फिर सिर्फ है काखा गा करके लिख देना है? वर्णमाला काखा पूरा गागा करके का लिखोगे, देखिए मैम वर्णमाला तो ऐसे ही शुरू होगी सारे, मैम उसका ठीक है, का ए खा टू जेड मैम वर्णमाला जैसे। एक मिनट मैम, का खा गा का भी आगे लिखे कब, हुए हैं, तो वो भी आगे लिख के रखे हुए हाँ हैं। हाँ, कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग ऐसे। जी नहीं, सिर्फ भाई का हर खा गा उसमें का। 5 होते हैं, टोटल सिंपल। पैटर्न कैसा भी कर सकते हो, वर्ग के हमारा अनुसार मतलब मैम। है कंसेप्ट क्लियर। वर्ग के हाँ अनुसार मैम, वहाँ, वर्ग के अनुसार। हाँ वैसे भी कर सकते हो। हमारा टास्क क्या है कि हम सबसे पहले देवनागरी लिपि की वर्णमाला को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि हिंदी की वर्णमाला कंपैरेटिवली इंग्लिश टफ है, साइंटिफिक है, और सबसे ज्यादा क्या है उसमें जो साउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से है। तो इस, अच्छा ठीक है। व्हाइट पे। तबस्सुम हाशमी, हाँ 19 नंबर तबस्सुम हाशमी प्रेजेंट हैं। हेलो, तुम सही इस टाइप से भी कर सकते हो। अल्फाबेट्स को पहले ऊपर एक बार सबको क्लियर करके लिखना, उसके बाद उसका डिवीजन लिखना, ठीक है, फिर पंक्चुएशन लिखना। समझ आ गया? नेक्स्ट, तबस्सुम हाशमी, सुन रही हैं? रोल नंबर 19। यस मैम। गुड मॉर्निंग। तबस्सुम हाशमी, अच्छा गुड मॉर्निंग। हाँ ऑनलाइन हो? हाँ यस मैम। तबस्सुम, तुम बहुत, यस मैम। हाँ बहुत लेट जुड़ी हो, और यस ये मैम। बताओ कि तुमको क्या पता है और क्या नहीं पता है? मैम हमको तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हाँ मैम, कॉलेज में जाके तो बोले थे हमको ऐड करने के लिए, वहां से हाँ कुछ हाँ, मतलब कॉल उल वगैरह और कुछ किया ही नहीं था, हम ठीक तो है, वेट कर रहे थे। ठीक है, हाँ अच्छा। तो तुमने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया था अभी तक? नो मैम। अच्छा, तो फिर तुमको फर्स्ट उससे बताना, तुम्हारे पास सिलेबस है? नो मैम, गए थे कॉलेज में तो सिलेबस की सर बोले कि यहाँ पे सिलेबस नहीं है। हाँ क्या बोल, कॉलेज वो गए तो थे ना सारे तो बांट प्रिंस। दिए थे हमने। स्लेब वेबसाइट पे है, हमारी यस मैम। वेबसाइट पता है तुम्हें? हाँ, नो तो मैम। उस वेबसाइट को जब ओपन करोगे तो उसमें यस। तुमको पूरा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये जो ग्रुप है इसमें 2-3 बच्चे हैं काफी एक्टिव हैं, और यस जो मैम। भी तुम्हारा जानकारी का बच्चा हो उससे बात कर लेना। वो तुमको, क्योंकि देखो सिलेबस तो हम पूरा करा चुके, तो यदि तुम्हें दिक्कत हो तो वो बता देगा तुमको, और उससे भी ज्यादा तुम्हें चाहिए तो तुम हमको बता देना फोन करके कि हमको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, हमें इसको डिटेल में बताओ, ठीक यस है। मैम। अभी हमने असाइनमेंट दिया हुआ है लिखने के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो उन स्टूडेंट्स से जो भी तुम्हारा जानकार हो उससे ले लेना, या नहीं हो तो फिर हमें बता देना, हम तुम्हारे को सारे क्वेश्चन दे देंगे,
चारों यस मैम, आप पेपर्स ही दे का दीजिएगा मैम, हम किसी को असाइनमेंट नहीं बनाना जानते। है। किसी को नहीं जानते हो तो नो जानो। मैम। हाँ, मुस्कान, मुस्कान, यस मैम। हेलो यस मुस्कान, मैम। ये 19 रोल नंबर तबस्सुम हाशमी है, ठीक है? तुम इसको हेल्प करोगी। तबस्सुम, सबकी लड़की मुस्कान, रोल नंबर कितना है तुम्हारा? 50। हाँ 50। यस तबस्सुम 50 रोल नंबर मुस्कान का है। इससे तुम यस फोन नंबर पे और जो भी डिटेल है ये तुमको हेल्प करेगी। ये पूरा रेगुलर है, इसको सारी चीजें पता है, ठीक है? और यस उसके बाद यस भी मैम, तुमको यस कोई लगता है कि हमको ये चीज मैडम से ही पूछना है तो फिर तुम हमको फोन कर देना, तो हम तुमको गाइड कर देंगे, यस मैम, ठीक है? तब तक यस मुस्कान तुमको, हाँ, और वीडियो सब ऑन रखा करो। मुझे पता है तुम लोग फोन क्लिक करके भाग जाते हो, सबके वीडियो ऑन रहने चाहिए, ठीक है? एक ये काम हुआ। और यूनिफॉर्म किस किस ने नहीं कलेक्ट किया, जरा नंबर बताओ मुझे, क्योंकि कौशल सर फिर मुझसे कहते हैं मैडम आप एक बार भी नहीं कहती हैं स्टूडेंट से। मैम 89 मतलब आवाज नहीं आ रही, कौन सा नंबर मैम है ये? 89। हेलो अच्छा, हाँ बोलो। हाँ हेलो, नाम बताओ, 89 नाम बताओ। मैम संजू 89। संजू, अच्छा। यूनिफॉर्म ले मैम अपना माइक ऑफ करो, कई बच्चे बड़ा दिक्कत कर रहे हो। हाँ, तो ले लिए हैं, उनके लिए नहीं है, वो अपना ले बना के फोटो उस पे लगाएंगे असाइनमेंट पे, ठीक है? मैम नेट का आए हैं ले लेंगे मैम। मैम ये फोटो वाला क्या बता रहे हैं, एक बार समझा दीजिए ना, नहीं समझ में आया। फोटो हाँ, लगाना है मैंने कहाँ ये पे? बताया, आप अपना अपनी यूनिफॉर्म का, परफेक्ट यूनिफॉर्म का फोटो असाइनमेंट के ऊपर लगाना है, जब सबमिट यूनिफॉर्म के साथ, करवाऊंगी तब। यूनिफॉर्म के साथ फोटो? यूनिफॉर्म का फोटो, हाँ। एक कोट का मैंने कहा था ना, नहीं, जिसमें आपका फुल गेटअप हो, साथ में एक प्लांट हो। मैंने 5 जून को तुमको असाइनमेंट दिया था कि आज सारे बच्चे एक एक प्लांट लगाएंगे और उसको यूनिफॉर्म के साथ आप फोटो लेंगे और उसको फिर हम अपलोड करेंगे। हमको नेक का इंस्पेक्शन कराना है, तो हमको ये सारी चीजें रिकॉर्ड के लिए चाहिए। समझ में आया? इसीलिए हम यूनिफॉर्म, आई कार्ड, असाइनमेंट, इन सब पर इतना जोर दे रहे हैं। तो ये इसलिए अब यूनिफॉर्म वाला टाइम, कब तक मैम करना है, डेट इसका, मतलब ये पिक वाला? फटाफट करिए, अब टाइम कहाँ है, यू आर ऑलरेडी लेट। हाँ, जितना जल्दी कर सकते हो करो, क्योंकि कॉलेज असाइनमेंट जितनी जल्दी बनाओगे, मैं डेट देने वाली हूँ बस अब सबमिट की। कॉलेज में आना, जमा कर देना। चलिए, और मुझे क्वेश्चंस बताइए, किस किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है? रोल नंबर 10। मैम हाँ, मैम हम लोग 1 महीना पहले एडमिशन लिए थे मैम, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट नहीं मिला था सर। अच्छा, क्या नाम है? वीरेंद्र तो प्रसाद तुम वर्मा, लोग भी रोल नंबर। वीरेंद्र, अच्छा, तो ऐसा करो, तुम लोग भी अभी मैंने जैसा बिगनिंग में एक बच्चे को डायरेक्शन दिया है, उसी डायरेक्शन को तुम भी फॉलो करो। और तो हाँ, तुमको 1 हफ्ते हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा क्लास करेंगे तुम्हारा, ठीक है? तो ये तुम मंडे से मंडे, संडे को पूछ लेना मेरे से तुम, ठीक है? तो या और तो मैम ये कॉलेज में, कहाँ से बोल रहे हो? जोरा साग से मैम, जमुआ। अच्छा, जमुआ से, ठीक है। तो फिर तुमको भी ऑनलाइन हम अलग से देंगे, ठीक है?
आप हमसे कांटेक्ट, ऑफिस से कांटेक्ट कर लेना, ऑफिस हमको कहेगा तो जितने भी अभी 2-3 दिन रुक जाओ और 2-3 बच्चों का एडमिशन हो जाए, एक स्टाम्प लग जाए उन पे, ठीक है, तो फिर हम आप पूरे ग्रुप को, हाँ जो पूरा ग्रुप होगा हम उस ग्रुप को पूरा टोटल दोबारा से सारा करवा के देंगे। और ठीक है? मैम फी के बारे में मैम कुछ जानकारी मिल सकता है? जैसे क्या? एक महीना पहले फी जमा किए थे मैम। अच्छा, हाँ हाँ, इसकी तो जानकारी तुम, हाँ हाँ मिलेगा बिल्कुल। तो थोड़ा सा समय चाहिए था मैम। हाँ ठीक है, मिलेगा। जो भी ये लेट एडमिशन वाले हैं, वो लेट एडमिशन वाले अपना अलग से लिख के डाल दें ऑफिस को कि हमारा लेट वाला एडमिशन है, तो हाँ उनको समय भी मिलेगा, पूरा कॉपरेशन मिलेगा। जो शुरू से चल रहे हैं उनका तो 6 महीना हो गया ना, 6-7 महीना। हाँ मैम, तो हम लोग एक महीना हुआ है मैम एडमिशन लेने में, हम लोग को टाइम चाहिए मैम थोड़ा। हाँ तो हाँ मिलेगा, वो सर से बात कर लो। कॉलेज में बात किए हुए थे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में नहीं मानते मैम, बोल रहे हैं जमा करना होगा। इसीलिए आप लोग कॉलेज में नहीं, सिर्फ ऑफिस, आपस में बहस नहीं। सुनो, जितने लेट वाले कैंडिडेट हैं वो अलग बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि जिनका लेट एडमिशन है, समझ में आया, उनका अकेले जैसे होगा वैसे करेगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे, अब मेरा बात सुन लीजिए और ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है तीनों पेपर्स में कि अभी जिसमें तुम्हें ये लगता है कि अभी हमें इसमें गाइडेंस अभी और चाहिए? मेरे ख्याल से तो तीनों पेपर्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बोलो। एक क्वेश्चन भेजे मैम ग्रुप में हम। क्या क्वेश्चन है, बोलो। मैम थोड़ा हम ट्रेन में है मैम, मेरा आवाज क्लियर नहीं जाएगा इसीलिए। ठीक है, फिर तुम बाद में कल बात इसीलिए भेज दें ग्रुप में। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरा कहना था कि अब तक जितने बच्चों को असाइनमेंट अलॉट की जा चुकी है, वो सारी की सारी असाइनमेंट रेडी होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम? मैम ईपीसी 1 में और कौन कौन सा मतलब बनाना पड़ेगा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उसमें? मैंने ईपीसी का बात नहीं किया, अभी मैंने चारों पेपर्स का बात किया, ठीक है? ईपीसी का हम अलग से बात करेंगे। तो चारों पेपर्स का प्रॉब्लम मुझे बता दो, चारों पेपर्स में किस किस को कोई प्रॉब्लम है? कोई ऐसा टॉपिक जिसमें उसको डिस्कशन रिक्वायर हो? बोलो। क्वेश्चन बनाना है ना? हाँ, मैम, क्वेश्चन बनाना है। हाँ मैम ये पेपर 2 का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रहा है। कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का जो चैप्टर है, 5 पॉइंट जो है, वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण, ये और 4 नंबर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक है मैम, और थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। ज्ञान आयोग और यूनिट 6 भी बता दीजिए मैम, पेपर 2 का। आधुनिकीकरण। हाँ मैम। ठीक है, आधुनिकीकरण। डगलस रिपोर्ट भी बता दीजिएगा मैम। क्या? डगलस रिपोर्ट। डगलस रिपोर्ट। डगलस नहीं, डेलर्स होगी। हाँ, डेलर आयोग मैम, डेलर आयोग। हाँ, वो सब रिपोर्ट ही हैं, इनको हम कमीशन कह देते हैं क्योंकि ये सारे क्वालिटी और रिसेंट उसमें आते हैं। डेलर्स मैंने जान के छोड़ा हुआ था, बहुत शॉर्ट है और केवल 3-4 चीजें उसमें जानने वाली हैं, तो डेलर्स मैंने अभी छोड़ा हुआ है, मैं करा दूंगी। आधुनिकीकरण, डेलर्स रिपोर्ट और बोलो। पेपर 3-4 में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है।
हाँ, पेपर 3-4 में बताओ ना, क्योंकि पेपर 3-4 देखने में तो सारे हो गए, किसी की जो पर्सनल है जो नहीं समझ में आया फिर मैं उसको बताऊंगी। मैम इसमें बताओ। सारे क्वेश्चन एक जैसा लगता है, मतलब किसी में कुछ पूछता है तो समझ नहीं आता कि इसमें क्या देखो लिखना है। हाँ, ये तो पेपर की टेंडेंसी है, ठीक है। सारे ऑलमोस्ट पेपर्स सारे का क्वेश्चन एक जैसा लगता है। एक जैसे लगते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, साउंड से रिलेटेड। तभी तो मैंने जैसे तुम्हें वर्णमाला दिया, एक क्वेश्चन वर्णमाला से रिलेटेड उठा लेगा वो, एक व्याकरण से रिलेटेड उठा लेगा, तो व्याकरण में भी वर्णमाला आएगी, क्या क्या नहीं। हम जब एग्जाम्पल देंगे तो साउंड से ही उठाएंगे व्याकरण, व्याकरण जो उसका एक फॉर्मेट है तो उसमें तो वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला से ही सब चलेगा। एक लिटरेचर हो जाएगा, लिटरेचर में ग्रामर भी आएगी और कंटेंट भी आएगा। तो वो कंटेंट किससे रिलेटेड है, अब उसमें सारे भी हमारे स्टाइल हैं, वो स्टाइल अलग आएंगे, उसमें भी लैंग्वेज सेम रही। तो ये थर्ड पेपर का जो है ये भाषा से रिलेटेड है और भाषा लिमिटेड है भाई, उसमें हम अब जैसे हाँ बोलो मैम। जो मैं टॉपिक अभी मैंने बोला कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, वो टॉपिक थोड़ा सा, ये 5 टॉपिक, 2 टॉपिक मैम थोड़ा सा क्लियर। हाँ, मैं उसके साथ, उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसे तुमने क्लास नहीं किया था जब मैंने कराया था, अब मैं इसको फिर से मैं सारे कुछ टॉपिक्स दोबारा से करवाऊंगी, सुनना चाहते हो तो सुन लेना। अभी 3-4 दिन बाद जब ये जितने भी नए स्टूडेंट रह गए हैं या जो बच्चे किसी भी कारण से क्लास नहीं कर पाए थे, एग्जाम भी नहीं दिया है जिन्होंने, तो उनके लिए मैं अलग से क्लास वो करूंगी, ठीक है। तो उसमें तुम भी जुड़ सकते हो और उसमें जुड़ना तब सुन लेना सारा, ठीक है। क्योंकि पर्टिकुलर अभी मैं थोड़ा सा लूंगी तो मेरा टाइम इसमें चला जाएगा। मैं आज सारा बता दूं, मेरे माइंड में ये आ गया कि ये टॉपिक्स हैं, तो जब जब ये टॉपिक कराऊंगी तुम भी जुड़ जाना उससे, ठीक है। तो तुमको दोबारा से पता चल जाएगा। अब पर्टिकुलर एक एक को लेके बैठेंगे तो हमारा वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं कराऊंगी तब मैं बता दूंगी कि ये वाला टॉपिक करा रही हूँ, जिसको सुनना है दोबारा से वो सुन ले, ठीक है। कुछ दिन क्लास करवा दीजिए मैम, तो सारा हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, एक बार रिवाइज कराएंगे। ये नए कुछ को उनको तो सारा देना पड़ेगा ना भाई, फीस तो वो भी दिए हैं तो उनको भी तो स्पेशल देना पड़ेगा। ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है कि उसने इतना स्लो ला के दिया है कि नहीं, एक साथ दे दो तो सारा हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम करेंगे क्योंकि इनको तो फिर सब समझाना पड़ेगा ना। पेपर 1 और 2 तो वैसे भी टफ है, इसमें तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप नहीं कर सकता है आदमी, उसको गाइडेंस की जरूरत रहती है, ठीक है। तो पेपर 1 में कितना कितना रह गया है? पेपर 1 में और 2 यूनिट बाकी है मैम। कौन सा? अच्छा, और 2 यूनिट बाकी है उसमें। 4 में 2 यूनिट अभी रहता है। चलिए कोई बात नहीं, आराम से करिए। और ये जो नए के बच्चे हैं इनको भी हम बता देंगे कि कम से कम सुनना शुरू करो, ठीक है। तो कुछ चीजें तुम्हारी समझ में आने लगेंगी। बाकी हम स्पेशल क्लास मैम पेपर 1 में मुकेश सर बहुत अच्छे से कराते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मतलब पढ़ने अच्छा लग रहा है तो ठीक है, कराते जा रहे हैं, बढ़िया, यही हम चाहते हैं। हम तो मेरा समझ में नहीं आता, आपका भी आता है, ऐसा नहीं है, कुछ छूटा हुआ इसीलिए। नहीं कोई बात नहीं। अब ये भी है ना, ठीक है, बढ़िया है, मुकेश सर पढ़ा रहे हैं, समझ मैम आपका पेपर जो है ना मैम, आपका पेपर है ना थोड़ा सा मतलब टफ टाइप का है, तो पेपर 1 थोड़ा हम लोग डेली लाइफ से रिलेट कर पाते हैं उसको, इसके कारण से वो हल्का लगता है। उसमें लाइव एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आते हैं, मेरे में टफ एग्जाम्पल आते हैं और नेगेटिविटी ज्यादा आती है। और टेंडेंसी होती है। हाँ, उसमें कुछ मेमोरी बेस्ड है ना मैम, जैसे जीके सब बहुत ज्यादा उसमें यूज हो जाता है, तो इसके वजह से भी उसमें नॉलेज, हाँ उसमें नॉलेज, जो बच्चों का बैकग्राउंड जीके से स्ट्रॉन्ग, जिन बच्चों ने कुछ कंपटीशन तैयारी करा है
जिन बच्चों का एक कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड है उनको तो वो पकड़ में आता है, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं रहता उसको वो समझ में मुश्किल आता है। तो ये पेपर सबसे टफ है, सेकंड पेपर जो है सबसे टफ है इन चारों पेपर्स में। इसके लिए थोड़ा सा मैम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा वीक रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम होता है समझने में। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे 9th से साइंस में चले जाते हैं, कुछ कॉमर्स में चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं हिस्ट्री हिंदी वगैरह में। तो जिनका हिस्ट्री हिंदी रहता है उसको बीएड में थोड़ा फायदा मिल जाता है, क्योंकि उसकी आदत होती है। जो साइंस बेस होता है बच्चा उसको थोड़ा सा कोशिश करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि उसके टच के नहीं होते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रतियोगिता और संघर्ष में क्या अंतर होता है? हेलो मैम, प्रतियोगिता बताओ, मतलब हो गया कि प्रतियोगिता और हाँ, प्रतियोगिता में बैठने से पहले हम लोग को संघर्ष करना होता है, उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है, पढ़ना होता है, तब जाकर हम खुद को प्रिपेयर करते हैं 10,000 या जो भी लोग हैं उन लोग के बीच में बैठ के कंपटीशन देने का। तो यही डिफरेंस है। हाँ देखिए, प्रतियोगिता से पहले संघर्ष और संघर्ष आता है। प्रतियोगिता एक में पॉजिटिविटी रहती है, एक में नेगेटिविटी रहती है। मेन जो बेसिक लाइन है जो है, संघर्ष हम शुरू से करते हैं, प्रतियोगिता दूसरे से करते हैं। हाँ, प्रतियोगिता ग्रुप में भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है, ग्रुप में लड़ाइयाँ भी तो होती हैं, लेकिन जो टेंडेंसी है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि प्रतियोगिता हमें पॉजिटिविटी, कोलैबोरेशन डेवलप करती है, जबकि संघर्ष हमको डिप्रेशन भी दे सकता है, एग्रेशन भी दे सकता है। संघर्ष के लिए एग्रेशन भी चाहिए और कंपटीशन के लिए हमको पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए या नहीं? ये भी तो जब बच्चा डेवलप करता है, तो हम उसको संघर्ष से, क्योंकि दो बच्चे लड़ते भी देखे होंगे, दो बच्चे खूब लड़ते हैं या नहीं? तो खेल, आप किसी खेल को करिए, जो बच्चा जीतेगा दूसरा बच्चा ऐसे सोचेगा जैसे उसकी दुनिया लुट गई। यही फीलिंग होती है या नहीं कि मैं कैसे हार गया? होती है मैम। और प्रतियोगिता, हाँ, तो दोस्त का सिलेक्शन हो जाता है, बहुत दुख होता है। हाँ, बच्चे का जो एग्रेशन है वो एग्रेशन उसको नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाए, तो हम उसके एग्रेशन को कॉम्पिटिटिव कहते हैं ना, चैनल चेंज कर दो। तो कंपटीशन बच्चे का एक ऐसे ही उसे उसकी एनर्जी का, उसकी पावर का, उसकी मेंटेलिटी का, उसकी थिंकिंग का क्या करता है? पॉजिटिवीकरण कर देता है कि इससे बच्चा क्या होगा कि अपने डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा, दूसरे के डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाएगा, अपने डेवलपमेंट की तरफ चला जाएगा। ठीक है? अच्छा बताओ, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब हो गया कि एक साथ पूरे विश्व से जुड़ना, मतलब किसी पूरे विश्व में किसी कोने में अगर कोई घटना हो तो आजकल हम अपने घर बैठे जान जाते हैं। तो वो क्या है कि एक तरह से ये पूरा परिवार की तरह एक दूसरे के बहुत नजदीक आ गया ग्लोबलाइजेशन के मदद से। तो यही है कि ग्लोबलाइजेशन हमारे मार्केट में भी है, हाँ, इकोनॉमी में भी है। कहीं भी कोई घटना होता है तो पता चल जाता है। तो आज हम हाँ, एक एग्जांपल दे दो। जैसे मैम अभी एग्जांपल ले लेते हैं, तालिबान में युद्ध हो रहा है या जो समथिंग, तो वो हम लोग को सडन पता चला था। फिर ओलंपिक चल रहा है, तो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे इतना दूर है यहाँ से, फिर भी पता चल रहा है। ये सारा ग्लोबलाइजेशन का हाँ, लेकिन देखिए, हाँ ठीक है, ये देख लिए तुमने। एक चीज इसका और देखो कि तुमने एग्जाम्पल उठाया कि तालिबान का अटैक चल रहा है, उसका इंडिया में पता चल जाता है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी इंडिया पर क्या पड़ेगी कि इंडिया ने जो ट्रिलियन पैसा लगाया है अफगानिस्तान में, वो उसका पैसा डूब सकता है। तो घटना होगी अफगानिस्तान में और इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा हिंदुस्तान में।
भाई हमने पैसा किस लिए लगाया कि हमारा पैसा बढ़ेगा, बिजली बनाने के इस लिए देश के बना। साथ रिलेशन अच्छा होगा मैम, इसके लिए भी पैसा लगाया था। रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप बिल्ड करने कर के, पाएंगे हम अपने कंट्री का। हाँ उसके अलावा नहीं, रिलेशन वो तो तो अच्छा है ही ही मैम, हम लोग बेनिफिट डायरेक्ट उसमें हाँ। हर पैसा भी आएगा। Yes, तो हम अपना आर्थिक आधार भी देखते हैं, तो उस आर्थिक इकोनॉमी के बेस पे हमको भी नुकसान होगा, जबकि एक्शन कहाँ है, किसी दूसरी जगह, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पे भी, हमारे पैसे पर भी उसका असर पड़ेगा। यदि वही डेवलप होता है तो उसका भी हमारे ऊपर डेवलपमेंट का असर पड़ेगा कि हमको फायदा होगा। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है, चाहे वो बाजार के रूप में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के रूप में हो, चाहे वो रिलेशन के रूप में हो, किसी भी तरीके की वो है, तो मार्केटिंग भी हमारी इफेक्ट करती है। यही कहलाता है ग्लोबलाइजेशन, कि हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे ऊपर हजारों किलोमीटर दूर होने वाले एक्शन का भी इम्पैक्ट पड़े। और बच्चे में ये सारी चीजें हम इसलिए डेवलप करते हैं कि उसका जो माइंड है वो शुरू से ही ग्लोबलाइज हो। भाई बच्चों को हम ये स्मार्टफोन मिलने से सारी चीजें उनको आज भी पता चलती हैं, चाहे वो कहीं के भी कार्टून हो, कार्टून करेक्टर हो, कॉमेडी करेक्टर हो, पॉलिटिकल करेक्टर हो, सारी चीजों से फेमिलियर होता है बच्चा या नहीं। पहले बच्चा इतना लेवल पर जानता था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन, अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है तो क्या हुआ, इंडिया में इलेक्शन है, उतना ही समझ लेता तो बहुत था, इंडिया का ही नहीं समझ पाता था। तो विदेशों का आज हम कहीं का भी पॉलिटिकल होता है तो भी समझ जाते हैं, हर चीज का असर पड़ता है या नहीं। हमारी बैंकें हैं, कोई भी है, कहीं भी आज हम पैसा इंडिया में डालेंगे वहां निकालेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे को बिगिनिंग से ही ग्लोबलाइजेशन के लिए तैयार करती हैं। और उस ग्लोबलाइजेशन से क्या इफेक्ट होता है कि आज बच्चा पढ़ने के लिए भी विदेश भागता है, बिजनेस के लिए भी विदेश भागता है, नौकरी के लिए भी विदेश भागता है। पहले ऐसा नहीं होता था, 1% जाता था। अब +2 किया नहीं बच्चे ने और सोचने लगता है कि इंडिया में एडमिशन नहीं होगा, बाहर चले जाएंगे, है या नहीं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही इफेक्ट हुआ या नहीं, कि आज बच्चे की सोच में विदेश कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, उसको वहां सरवाइव करना, वहां एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं लगता। कहीं भी चला जाता है उसे पूरा वर्ल्ड विलेज लगता है, जैसे वो अपने गांव के लोगों से 10-20, ऐसे ही उसको लगता है पूरा विश्व उसका परिचित है। ठीक है, और चलिए ठीक है, आज हम अब कॉलेज जाना है मुझे। अच्छा चलो, मैंने उसमें एक चीज और ऐड करनी है असाइनमेंट में, कि कम से कम 20 क्वेश्चन, 25 बना लो। इतने सारे क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन है या नहीं। वो सब तैयार करने के बाद 25 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस बनाओगे जो बुक में नहीं होने चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट पढ़ के अच्छे से नए क्वेश्चन बनाओगे। मैम मल्टीपल चॉइस भी हो। हाँ, जैसे एक का क्वेश्चन उदाहरण में दे दीजिए मैम, किस टाइप से जैसे बनाना है। कितना वर्ड में रहेगा मैम? 110, 20, 120? नहीं 25 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओ एमसीक्यू टाइप। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है मैम। हाँ बस 25 क्वेश्चन एमसीक्यू। उसमें तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 वर्ड्स वाला भी हो सकता है, फिल इन द गैप भी हो सकता है, एक सेंटेंस का आंसर भी हो सकता है, हो जाएगा। क्रिएटिविटी, हाँ क्रिएटिविटी के हिसाब से 25 क्वेश्चन सेकंड पेपर में और 15 क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ में। मैम फिर से एक और बोलिए तो मैम, किसमें कितना बोले आप? सेकंड पेपर में 25,
और थर्ड और फोर्थ में 15 ईच, क्योंकि ये पेपर 80 मार्क्स का है और वो पेपर 40 मार्क्स के हैं, इसलिए उसके 15 क्वेश्चन ही बनाने हैं। और क्वेश्चन ऐसे कोशिश करना जो बुक से अलग हो, बुक की कॉपी मत करना, अपना सेल्फ मेड हो, जिससे ये लगे कि एक टीचिंग एबिलिटी डेवलप हो। ठीक है, जो तैयार है उसके अलावा भी तुम कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव सोच सको। और मैम ये जो असाइनमेंट है वो पीडीएफ बना के भेजना है कि कॉलेज में जमा करना है? नहीं, कॉलेज में जमा करना होगा, ऑफलाइन जमा करना होगा। मैंने बता दिया है, सारा एक साथ इकट्ठा करके स्पाइरल करा देना है, ऊपर कॉलेज का वो लगा देना है। मैम पेपर वाइज स्पाइरल कराना है मैम, कि सब एक साथ? मैम सारा एक साथ कराना है मतलब दीपक। पेपर 2 का अलग देना। हाँ ठीक है मैम। अच्छा मैम, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, मैम पेपर 5 का क्या करना है मैम? चारों पेपर का कराना है। पेपर 5 का अभी मैं और बता दूंगी कुछ। अभी पेपर 5 के लिए मुझे कौशल सर, क्योंकि पेपर 5 कौशल सर पढ़ाते रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल टाइप चीजें ज्यादा होती हैं, उसमें 50 मार्क्स का असाइनमेंट अलग होता है उसका, ठीक है, तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल होता है। और मार्केट से करवा सकते हैं ना मैम? हाँ तो मार्केट में ही होगा ना, ऐसे घर में थोड़ी जो होगा वो मार्केट से करा सकते हैं। नहीं, घर में कहाँ से करोगे हैं? मैम तो अभी तक सिर्फ पेपर 4 तक का ही करना है ना, जो भी पेपर 4 तक का ही करना है ना, जो भी करना है। हाँ, पेपर 4 तक का कर लो, और पेपर 5 का मैं बता दूंगी, उसमें कुछ और ऐड और डिडक्ट करना होगा। तो अभी तक चारों पेपर का कंटेंट तैयार करके रखो, जो मैं लूंगी। पेपर 5 का कौशल लेंगे, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन था, मैंने दिया भी था कि जनार्दन रेड्डी समिति ने कब बनी थी, ठीक है। अब तुम उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो और किसी को कुछ पूछना है तो आज पूछ लो, बाकी अब मैं मैम 3 दिन हाँ बोलो। सारा पेपर से, सारा यूनिट से एक एक क्वेश्चन हम लोग रेडी कर रहे हैं मैम, उतना ही करना है ना कि? हाँ कर हम लोग सारा पेपर से मतलब एक यूनिट से एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं? एक क्वेश्चन, हाँ। और उस क्वेश्चन को ऐसा ले लो जिसमें उस क्वेश्चन से रिलेटेड टोटल मैटर आता हो। यस मैम, मतलब उसमें 2-3 क्वेश्चन इंक्लूडेड हो। हाँ, जैसे इम्पोर्टेंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मेरिट्स हो गई, डिमेरिट्स हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, हाँ, इस टाइप से कि कम से कम थोड़ा कंटेंट आए उसमें। अब फिर एग्जाम में जितना पूछा जाए उतना उठा के लिख दो। मैम पेपर 5 और 4 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो? पेपर 5 और 4 में कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलो? पेपर 5 में कुछ नहीं, पेपर 5 का कुछ नहीं करना है, ठीक है। पेपर 4 तक का करना है, ठीक है। हाँ, 3 में 25, पेपर 2 में 25 और पेपर 3 और 4 से 15 क्वेश्चन दोनों से बनाना है। बस इतना सा बात है। और दीपक हो क्या? यस मैम। कौन बोल रहा है? यस मैम, दीपक बोल रहे हैं। ये कह रहे थे कि हाँ, तुम्हारा वो देखा हमने, ठीक था। तो सेमेस्टर बीए का सेमेस्टर 2 का कोई 2 टॉपिक, सेम टू इंग्लिश ऑनर्स मैम। हाँ, सेम टू इंग्लिश ऑनर्स, और ये ही मिलेगा हिंदी, ऐसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री। मैम सेम 2 का सिलेबस समझाना है या फिर उसका पढ़ाने वाला बताना है? कंटेंट जरा से मैं सिलेबस समझा देना इलेबोरेट करके, फिर अच्छे जो टॉपिक हो तो तुम्हारे इंटरेस्ट के हो, 10 मिनट तक वो बना देना। यस मैम, सिलेबस थोड़ा सा भेज देने बोलिएगा ना मैम, सिलेबस भेज देने बोलिएगा ना। हाँ, और ऐसे
ठीक है, अकेला दीपक के लिए नहीं है ये ऑर्डर, क्योंकि जो ज्यादा अच्छा बनाएगा उसके मार्क्स भी मिलेंगे, और बच्चे भी चाहें तो कर सकती हैं। हाँ, करना है, मतलब एक एक सबको बनानी होगी। बीए के सेमेस्टर 2 के जो भी उनका अपना रिलेटेड सब्जेक्ट हो, ठीक है, साइंस वालों का नहीं, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं सबको 2-2 वीडियो 10-10 मिनट की टॉपिक अच्छा सा लेके समझाते हुए बना के डालना होगा यूट्यूब पे। हाँ हाँ, रोल नंबर 1 से लेके 20 तक अगली क्लास में पूछूंगी मैं। हाँ, और वीडियो बना के भेज देना, मेल कर देना, ठीक है। मैम मेल कर दिए थे पिछले बार, वीडियो का जो डेटा था मैम वो बहुत ज्यादा था, इसके वजह से उसको यूट्यूब पे हम पोस्ट कर दिए थे। हाँ हाँ, देखा था, बढ़िया था। ठीक है, थैंक यू। बोलो, कितना लिखना है पेपर 2 में? कौन बोल रही है? पुष्पा कुमारी राज। हाँ, पुष्पा कुमारी राज। अच्छा, हाँ बोल पुष्पा, हाँ बोल। पेपर 2 में लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन कितना उठाना है? लॉन्ग, एक लॉन्ग क्वेश्चन है केवल, एक लॉन्ग और सारे यूनिट, और लास्ट में 25 MCQ मैम हर यूनिट से। हाँ मैम बोलो। एक बात पूछना था मैम, जैसे कॉल हाँ ना मैम की 31 तक जमा करना इंस्टॉलमेंट को, तो उस 1-2 दिन का समय नहीं मिलेगा मैम? तुम मुझसे अपना वो लिख के डाल दो मैसेज में, ये प्रॉब्लम है, दीपक बोल रहे हैं हमको इतना समय चाहिए। हाँ मिलेगा, तुम हमसे बात करना, समय मांग लेना, किस चीज के लिए चाहिए, क्या रीजन है। मैम आप कॉलेज में कितने बजे तक रहते हैं? हम कॉलेज में, हमारा कुछ नहीं पता, हम सुबह 8 बजे भी कॉलेज होते हैं, हम रात को 8 बजे भी कॉलेज होते हैं। तुम फोन कर लेना जब भी हमसे जरूरत हो, पहले फोन करके पूछ लेना कहाँ हैं आप, क्योंकि हमको 12 में भी रहना है। हमको, मेरा लास्ट में 8000 है, या किसी भी 99 वाले पर भी पूछ लो कि मैम कॉलेज में कब मिलेगी। ओके मैम, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम क्लास को ओवर करें। और मैम एक क्वेश्चन था, मैम एक क्वेश्चन था।